Welcome in online class. I hope all of you are well and good at your home. So, today we are going to study some other methods of separation. In our previous class, we studied separation methods such as sedimentation, decantation as well as filtration methods. Now, we are going to study some other methods. Okay. Now, moving on, evaporation method. ओके जो एवोपरेशन मेथड है वो आप अपने घर में भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। कैसे? आप क्या करेंगे, एक ग्लास में वाटर ले लीजिए, देन उसमें कुछ 2 और 3 स्पून सॉल्ट की ऐड कर दीजिए। ओके, तो आप सॉल्ट को ऐड करेंगे तो उसके बाद क्या करेंगे, उसको स्टिर करेंगे। स्टिर करने के बाद आपको दिखेगा कि जो वाटर का कलर है वो क्या हो गया है, चेंज हो गया है। ओके, थोड़ा बहुत उसमें क्या आ गया होगा, व्हाइटिश कलर हल्का सा उसका चेंज हो गया होगा। नाउ अब आप क्या करेंगे, उस वाटर को प्लेस कर देंगे फायर के ऊपर। दैट मीन्स आप उसको बॉईल करने के लिए रख देंगे। तो आप देखेंगे आफ्टर सम टाइम जो आपका वाटर है उसका लेवल क्या हो जाएगा, हल्का सा कम हो जाएगा। और साथ ही आप वाटर को बॉयल होते टाइम जब आप देखेंगे तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि जो वाटर है वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें, वेपर में, राइट। सो दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर इज कॉल्ड एवापोरेशन मेथड। सो जो एवापोरेशन मेथड है वो क्या होगी, द प्रोसेस इन विच water convert into its vapor is the process in which water convert into its vapor is called evaporation method। और एवेपोरेशन मेथड का यूज कहाँ पे होगा, ऐसे सब्सटेंसेस को सेपरेट आउट करने के लिए जो वाटर में क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। इन अवर प्रीवियस चैप्टर वी स्टडी अबाउट सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस। ओके, तो ऐसे सब्सटेंस जो वाटर में सॉल्युबल है उनको सेपरेट आउट करने की जो मेथड है वो क्या कहलाएगी, एवापोरेशन मेथड। और एवापोरेशन मेथड में आपका क्या होगा कि जो वाटर होगा वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा और बाकी आपका जो सॉलिड सब्सटेंस होगा वो रह जाएगा। ओके, तो इसको आपने देखा, आप क्या करेंगे, तो बहुत ज्यादा बॉईल करते रहेंगे उस वाटर को, सॉल्ट के साथ मिक्स्ड वाटर को, तो क्या हो जाएगा, कुछ टाइम बाद आपकी जो पूरी वाटर है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगी और रिमेन आपका बच जाएगा केवल सॉल्ट। सो दिस मेथड ऑफ इवेपोरेशन इज यूज्ड इन सॉल्ट। जो सॉल्ट निकालने के लिए जो मेथड यूज होती है सी से, वहां पे इसका इस्तेमाल होता है, इसका यूज किया जाता है। इसके लिए शैलो डिस्क आपकी बनाई जाती है सी साइड पे, जिसमें जो वाटर है, सॉल्टी वाटर है, वो आके जमा हो जाता है और बाय विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, तो सनलाइट की हीट से वाटर क्या होती है, लगातार उसकी वेपर में कन्वर्जन उसका होते रहता है। और आपने इन जनरल भी देखा होगा, जब क्या होती है, बारिश के बाद अगर धूप आती है तो जो आपका फर्श पे गिरा हुआ पानी होता है तो उसकी क्या बन जाती है, वेपर बन जाती है। तो जहां पे भी आपका वाटर पड़ा होता है वहां से वाटर की क्या हो जाती है, उसमें उसका इवेपोरेशन हो जाता है, वाटर आपकी वेपर में कन्वर्ट हो जाती है। ओके, सो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर इज कॉल्ड evaporation method. Okay, now moving on the other method. So the second one method is condensation. Condensation. Okay, सो कंडेंसेशन मेथड को आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं। आपने देखा होगा आपकी मम्मा क्या करती हैं, मिल्क को बॉईल करती हैं। मिल्क को बॉईल करने के बाद वो कुछ टाइम तक उसको क्या रख देती हैं, साइड पे रख देती हैं। अगर आप क्या करें, उसके ऊपर ढक्कन रख दें कुछ टाइम के लिए। अगर आप उस बर्तन को अगर ढक के रख दें और कुछ टाइम बाद आप उससे उठाएं तो आपको क्या दिखता है कि जो ढक्कन है, ढक्कन पे क्या होती है, आपकी वाटर की ड्रॉपलेट्स जमा हो जाती हैं। ओके, सो
जो आपका क्या है, वाटर है, वाटर की जो वेपर है, वेपर बनी होगी भाप, और वेपर से लिक्विड में वाटर का जो कन्वर्जन है वो आपका क्या कहलाता है, कंडेंसेशन कहलाता है। और इसको आप सेकंड एक्टिविटी से समझ सकते हैं, जब आपकी मम्मी क्या बना रही हो, चाय बना रही हो, या आप कभी वाटर को बॉईल होने के लिए केटल में रखते हैं, तो आप क्या करिए, पानी को केटल में गर्म होने के लिए रखिए, देन उसके केटल की माउथ पे एक प्लेट जिसके ऊपर क्या हो, आइस डली हो, तो उसको अगर आप उसके माउथ पे लगाएंगे तो आपको क्या दिखेगा कि नीचे क्या बन रही है, आपकी जो माउथ है, केटल का माउथ, उससे जितनी भी वेपर आपकी आएंगी और जो उस प्लेट से टकराएंगी वो क्या हो जाएंगी, आपकी लिक्विड में यानी कि वाटर में क्या हो जाएंगी, कन्वर्ट हो जाएंगी। सो द कन्वर्जन ऑफ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन द process of conversion of vapor into liquid is called condensation. So आपका क्या हो रहा है, वेपर का कन्वर्जन हो रहा है लिक्विड में। जो जैसे कि आपने केटल के माउथ पे अगर आपने देखा कि वेपर अगर हम उस प्लेट से टकराएंगे तो आइसी कोल्ड अगर आपने आइस की क्यूब्स रख गई हैं और वहां पे प्लेट है, तो प्लेट में जितनी भी आपकी जो स्टीम होगी, जिससे किसी माउथ से निकलेगी, वो केटल के माउथ से निकलने वाली जो वेपर या स्टीम होगी वो क्या हो जाती है, अगेन लिक्विड में या वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाती है। तो जो कंडेंसेशन की आपकी प्रोसेस है वो एवापोरेशन प्रोसेस के जस्ट क्या है, ऑपोजिट प्रोसेस है। एवापोरेशन में आपका वाटर का वेपर में कन्वर्जन होता है और कंडेंसेशन में आपका वेपर का लिक्विड या वाटर में कन्वर्जन होता है। Now moving on saturated solution. Okay, you can also prepare saturated solution in your home. For this you need a glass of water and some salt. Okay, for this सबसे पहले आप क्या करेंगे, हाफ फिल्ड ग्लास ऑफ वाटर लेंगे, देन उसमें आप ऐड करते जाएंगे किसको, सॉल्ट को। सॉल्ट को आप कैसे ऐड करेंगे, सबसे पहले आपने 1 स्पून सॉल्ट की ऐड करी वाटर में, देन उसको स्टिर किया, ऐसे आपने दूसरी स्पून सॉल्ट की डाली, उसको स्टिर किया। सो ऐसा करते करते आपका क्या होगा कि एक टाइम पे आप देखेंगे कि जो सॉल्ट है वो वाटर में डिसॉल्व नहीं हो रही है, वो आपकी पानी की बॉटम में जाके सेटल हो जा रही है। ओके, so this solution you prepared is called a saturated solution when excess amount of salt is not dissolved in water. It cannot be dissolved in water, then it is called a saturated solution. Okay, so we can say that if a saturated solution is one in which excess amount of any substance cannot be dissolved. ओके, सो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होगा, जिसमें एक्सेस अमाउंट किसी भी सब्सटेंस की डिसॉल्व नहीं होगी। ओके, नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।